भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन वेकोली कार्यालय के पास स्थित विश्वकर्मा हॉल में आयोजित किया गया। इस मौके पर संगठन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अनेक कार्यकर्ताओं ने भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ में प्रवेश किया। तो चलिए देखते हैं इस मौके पर मौजूद संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ की ओर से चंद्रपुर क्षेत्र वेकोली कार्यालय के पास विश्वकर्मा हॉल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन आज 13 अगस्त को किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष नामदेव देशमुख, चंद्रपुर क्षेत्र अध्यक्ष के साथ संचालन सचिन हनुमंते, कार्याध्यक्ष चंद्रपुर क्षेत्र द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नारायण राव सराटकर, स्टैंडर्डाइजेशन सेफ्टी कमेटी कुंवर सिंह, WCL सेफ्टी कमेटी अंकित धनोरिया, महामंत्री चंद्रपुर क्षेत्र सुधीर घोड़े, CIL स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी मेंबर रमेश बल्लेवार, ABKMS वरिष्ठ सलाहकार फ्रांसिस दारा, WCL आयर प्रभारी श्रीमती विद्या चटप, महिला प्रतिनिधि चंद्रपुर क्षेत्र आदि मौजूद थे। सर्वप्रथम मान्यवरों का स्वागत किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कामगारों ने भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ में प्रवेश किया। वहीं इस मौके पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए फ्रांसिस दारा ने क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हीं की जुबानी। और आज जिस विवाद को हम लोग हवा दे रहे हैं, हालांकि विवाद है ही नहीं, उस विवाद को मैंने पूरे कानूनी रूप से HMS में छेड़ा है। उसमें भी जब इसी तरह हुआ था, आपको सिर्फ एक बात मैं क्लीन बता रहा हूं, इसको आप समझ जाइए। कोल इंडिया को RKKMS, KSS, लाल झंडा कोल माइंस और BKKMS, इन सब से SKMS, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। कोल इंडिया सिर्फ जानती है BMS को, सिर्फ जानती है INTUC को, सिर्फ जानती है HMS को। इनका जो मेमोरेंडम साइन हुआ है इन लोगों से हुआ है। तो जो लोग उनसे एफिलिएटेड हैं वही लोग यहाँ पर टिके रहेंगे। मान के चलिए आज जो विवाद चल रहा है वो चले गए भी RLC में चले जाएंगे, कल को वो कंसेंट सर्टिफिकेट लेके इंडस्ट्रियल कोर्ट में चले जाएंगे और जीत भी जाएंगे। लेकिन उनके जीतने के बाद में उनके कमेटी को अगर महासंघ ने एंडोर्स करने से मना कर दिया, तो महासंघ की बात कोल इंडिया सुनता है। उसने मना कर दिया कि हम इस कमेटी को नहीं मानते, हम आपको नया कमेटी देंगे, उसको मानिए। क्या कर लेंगे ये? जीत के भी क्या कर लेंगे? तो कहने का मतलब है, इस बात को बहुत क्लियर रखिए कि जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से आएंगे वही सर्वमान्य रहेंगे। कितना भी ये कर ले, कितना भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए, तभी भी ये फैसला इनके हाथ में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ी रहे अभी फैक्शन INTUC के फेडरेशन के रिजल्ट आज तक नहीं आया, 14 साल हो गए। इसलिए आप एकदम सशक्त तरीके से, कानूनी तरीके से आप एकदम प्रॉपर है, महासंघ का आपको सपोर्ट है। आप जितने भी आपके खिलाफ में ये बातें फैलाई जाएंगी कि इसमें डिस्प्यूट है, उसमें मत जाइए, एक साल रुक जाइए, बाद में जाइए, डिस्प्यूट क्लियर होगा, ये सब बेकार की बातें हैं। आप लीगली एकदम करेक्ट है और महासंघ आपके साथ में है। BMS को 100% आप आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं बिना कोई डाउट के। BMS के बारे में उसके बारे में पहले बोल चुका कि मुझे वो सवाल तो हुए हर जगह, लेकिन जहां जहां जाके मैंने अपने वक्तव्य दिए वहां पर से कोई सवाल नहीं आया। असली बात है कि मैं जो बोले जा रहा हूं उसका विरोध भी कोई नहीं कर रहा है, मैं तो नाम से बोल रहा हूं। इसका मतलब है कि जो मैं कह रहा हूं जिन लोगों के बारे में, वो वाकई में बिल्कुल एकदम 100% सही है। उसमें कुछ बातें जो पिछले साल मुझसे हुई, और मैं आपको बता रहा हूं नाम के साथ में कि बड़े पद पर रहने वाले बड़े नाम के पदाधिकारी आपके जो संवैधानिक जो अधिकार है वो तक आपको नहीं दिलवा पाते हैं और बड़ी बात करते हैं। देखो, मांगों को दिलवाना अलग बात है। मांग जो है वो आपका अधिकार हो भी सकता है या सहूलियत भी हो सकती है। आजकल तो मांगों में सहूलियत ज्यादा है, अधिकार कम है। लेकिन ऑलरेडी जो आपके संवैधानिक अधिकार एग्रीमेंट के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से बंधे हैं, उनको भी जो ना दिलवाए, उनको आप क्या कहिएगा? उनसे कमजोर कौन है? पिछले साल का मेरा उदाहरण मैंने पहले बताया आपको। रविंद्र कुमार जी से मेरी बात हुई, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि जो मैरिड डॉटर, डिवोर्सी डॉटर है, उनके रोजगार के बारे में क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और जब सर्कुलर आ गया है तो वो प्रोस्पेक्टिव डेट से क्यों होगा, यानी आगामी दिवस से, उसके पहले से क्यों नहीं होगा। उन्होंने एक ही लाइन में कहा कि सबसे पहले तो हम महिला को इस उद्योग में रोजगार के खिलाफ है।
यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर देयर इन दैट, जो महिलाओं का विरोध करते हैं। दूसरा ये है कि मैरिड डॉटर और डिवोर्सी डॉटर की बात ही दूर है, उनका भी हमारा विरोध है। मेरा तो इतना ही एक लेमैन यानी एक आम आदमी की तरफ पूछना है कि संविधान की आर्टिकल 14 और 15 ने ये भेद नहीं किया। आप एक संगठन के प्रतिनिधि हैं, आप संगठन के प्रतिनिधि होने के बाद में हमारे संविधानिक अधिकार को मार के मैं नहीं मानता, मैं विरोध करता हूं, मैं कहां से आ गया? Who are you? आपका एक और संवैधानिक अधिकार पूरे इंडिया में माइंस एक्ट में, वो भी आपका भटारी में ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है। उसका फर्क आप देखिए कि सीआई सेफ्टी बोर्ड के मेंबर जोसेफ साहब, उनके लिखे चिट्ठी के बाद में भी एचएमएस ने दबाव डाल के वहां डब्ल्यूएच चेंज किया, प्रोविजन को वायलेट किया। उसके बाद में भी बीएमएस में आने के बाद में बीएमएस की इकाई के सचिव ने जो पत्र लिखा है उसके आधार पर उसको चेंज किया जा रहा है। ये विचाराधीन है। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए सुधीर गोडे ने संगठन द्वारा भविष्य में चलाए जाने वाले उपक्रम के संबंध में जानकारी दी। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ चंद्रपुर क्षेत्र की जो रजिस्टर्ड यूनियन है उसके माध्यम से आज कार्यकर्ता सम्मेलन लिया जा रहा है चंद्रपुर में महाकाली के कार्यालय में। यहाँ पर जो प्रमुख उपस्थिति है वो हमारे तो एबी के एमएस के हमारे मुख्य जो सलाहकार हैं रमेश बल्लेबार जी, हमारे विद्यमान स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के मेंबर जो जेबीसीसी 11 के मेंबर भी थे, कोयला वेतन समझौता जो करते हैं, और फेडरेशन के 2 टर्म के महासचिव रहे हैं ऐसा हमारे सुधीर गोडे जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कोल के मेंबर है नारायण सराटकर जी, हमारे पंजीकृत यूनियन के यहाँ पर अध्यक्ष हैं माननीय नामदेव देशमुख जी, और कुंवर सिंह जी भी आए थे। WCTSC बोर्ड कुंवर सिंह जी आप पेंच कनान से आए हैं, और विद्या चटप मैडम जो बटारी में काम है लेकिन जो लेडीज़ की विंग है उनकी वो लीडर है। तो ये सब यहाँ पर सदस्यता अभियान और जो स्ट्राइक है दोनों को लेके यहाँ पर आंदोलन है, सॉरी स्ट्राइक नहीं आंदोलन है, उसको लेके लोगों को मनोबल बढ़ाने आए हैं। तो आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके बाद में बलारपुर में कार्यक्रम है, उसके लिए हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं। तो ये आपकी जानकारी है तो थोड़ा CCTV के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँचाएंगे ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। साथ ही इस मौके पर फ्रांसिस धारा ने भी मीडिया को इस कार्यकर्ता सम्मेलन के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। भारतीय कोयला मजदूर संघ चंद्रपुर क्षेत्र का यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन लेने का उद्देश्य था कि अभी अखिल भारतीय मजदूर संघ द्वारा ऑल इंडिया स्तर पर एक आंदोलन नोटिस दिया गया। उस आंदोलन नोटिस में हमारे जो उद्योग है, उद्योग को बचाने संबंधी जैसे घाटे के नाम पर जो मायने बंद की जा रही उसका भारतीय मजदूर संघ विरोध करता है, और इस दिन ब दिन हमारा मैन पावर घट रहा है और ठेका मजदूर यहाँ पे जो भी उत्पादन हो रहा है, आज टोटल भारत के अंदर 85% जो है वो ठेका मजदूर द्वारा HOA द्वारा उत्पादन हो रहा है, और हमारा सिर्फ 15 या 20% के ऊपर उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पर नई भर्ती होना चाहिए, और जो माइन बंद किया जा रहा है घाटे के नाम पर उसको चालू रखना चाहिए, ये उद्योग की समस्या है। साथ ही साथ CMPF में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो 727.67 करोड़ रुपए वो हमको वापस मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो पेंशन हमारी घाटे में जा रही वो EPF के तर्ज पर जो पेंशन हमारी जो सीलिंग है 15,000 रुपये वो करना चाहिए, ताकि हर एक मजदूरों को जो आगे में सेवानिवृत्त होगा उसको पेंशन मिलने की गारंटी कंपनी देना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे उद्योग में जो महिलाओं की संख्या बढ़ रही थी, महिला सशक्तिकरण समिति का भी निर्माण करना चाहिए, ये भी डिमांड उसमें है। और अंडरग्राउंड माइन को अपग्रेड करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है आने वाले दिनों में जो भारतीय मजदूर संघ पूरे ऑल इंडिया लेवल पर आंदोलन कर रहा है, उसमें 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हमारा पहला चरण था। दूसरा चरण अभी चल रहा है 5 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। उसमें समाज का जो उद्योग है हमारा, उद्योग क्षेत्र के आसपास का जो परिसर है वो जो अगर एक माइन बंद होती है तो बाकी परिसर भी प्रभावित होता है। तो जनता को भी उसमें हमारे साथ जोड़ते जन आंदोलन करने का भी निर्णय भारतीय मजदूर संघ द्वारा किया है। आने वाले दिनों में 18 तारीख से लेकर हमारा सदस्यता अभियान है। उस सदस्यता अभियान में भारतीय मजदूर संघ की कार्यप्रणाली देखते आज अन्य संगठन के भी कुछ कार्यकर्ता भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में वेकोली स्तर पर भारतीय मजदूर संघ ये अव्वल नंबर पर है। ये प्रयास सभी तरफ हो रहा है।
और जो कार्यप्रणाली, क्योंकि साल भर मजदूरों के लिए और खदान उद्योग के लिए बचाने के लिए जो साल भर जो आंदोलन करता है भारतीय मजदूर संघ, इसके कारण आज मजदूरों में भी एक अच्छा मैसेज है और उसके कारण ही इस कार्यप्रणाली के कारण मजदूर प्रभावित होकर भारतीय मजदूर संघ में नए नए कार्यकर्ता अन्य संगठन के ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे वेकुली स्तर पर भारतीय मजदूर संघ अव्वल रहेगा, ये हिसाब से सभी तरफ प्रयास जारी है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कामगार वर्ग, अधिकारी आदि उपस्थित थे। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव की रिपोर्ट।